के स्टाफ के अंदर डर का माहौल है। इस टाइम स्कूल में नहीं जा रहे। हम जो है वहाँ के लिए भी दो जो है कर्मचारियों को जो है परमानेंट वहाँ के लिए भी अपॉइंट करवा देंगे। इसमें तो इसमें क्या लगे जी आपने, जिस तरह है बच्चे नाबालिग हैं और जिस तरह उन्होंने धमकी दी और वारदात, तो इसमें क्या लगे स्कूल स्टाफ बिल्कुल डरा हुआ है और डर का माहौल होना भी चाहिए। उन्हें स्वच्छता संभाली नहीं और यो अक्सर लग रहा है बुरा अंजाम दे दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज नैतिक पतन हो गया है जी। हम मोरलिटी से जो है परे हटते जा रहे हैं, तो हम बच्चों को पेरेंट्स भी जो है इसके जिम्मेवार हैं। मैं ये जो खुले मन से ये कहना चाहूँगा, इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है उन बच्चों को जो है हैंडल नहीं कर पा रही हैं। अगर हमारे पास जो कोई शिकायत आती है, हम जो है उस बच्चे को धमकाते हैं, पीटते हैं, तो पेरेंट्स हमें रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर पेरेंट्स भी रिस्पॉन्स देना जो है टीचर को शुरू करते हैं, तो ये मोरलिटी जो है वापस जो है आ सकती है और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है अगर पेरेंट्स भी जो है आगे आकर के जो है। जैसे बताया जा रहा है नाबालिग बच्चे थे, उनको जिस तरह की उन्होंने धमकी दी है उनको एक गैंग से जोड़ा जा रहा है। अभी फिलहाल कोई सबूत या तथ्य तो मिले नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ ऐसी हरकत स्कूल के टाइम की हो जो प्रिंसिपल ने उनके घर को ना बताई हो? और अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें वो धमकी दे रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो नाबालिग नहीं है। उनकी मेंटेलिटी जो है, उनका जो दिमाग है वो मैच्योर है। मैच्योर की तरह जो है वो बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो उसमें जो है अनमेच्योरिटी की तो बात ही नहीं है। तो जो है वो नाबालिग की तरह उसको ट्रीट अगर हम करते रहेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। तो अब स्कूल जो स्टाफ है ये बिल्कुल डरा हुआ है। बिल्कुल स्कूल स्टाफ जो है उसी घटना के बाद इतना खौफ में है, इतना डरा हुआ है कि हमने रिक्वेस्ट किया है स्कूल स्टाफ से कि आप स्कूल में आइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जब हमारे जीवन की सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर हमारा जीवन नहीं है, तो हम स्कूल में आकर के क्या करेंगे? हम जो है पे के लिए, तनख्वाह के लिए या जो है इसके लिए हम क्यों अपने जीवन को दांव पर लगाएं? इस प्रकार से जो है इतना भयभीत जो है हमारा स्टाफ है, लेकिन हम जो है बार बार जो है ये जो स्टाफ से हम्बल रिक्वेस्ट जो है कर रहे हैं कि हमारे जो है हम आपके साथ पूर्ण रूप से जो है उस संस्था के साथ जो खड़े हैं और हम जो है संस्था में विजिट भी करते रहेंगे। हम ड्यूटी लगाएंगे, अपने जो आसपास के जो स्कूल साथी है, संचालक साथी हैं, एक जो है स्कूल संचालक साथी हर रोज जो है कुछ समय जो है इस स्टाफ को जो है दे करके जाए। मैच्योर जो हमारे प्रिंसिपल है या कोई संचालक साथी है वो इस स्कूल में आकर के और स्टाफ को जो है आश्वस्त करने का काम हर रोज करे। ये हमारी ड्यूटी लगाई। तो किस तरह का खौफ आपके अंदर है? किस तरह का खौफ आप सोच रहे हो? फिलहाल जो है हमारी जो अभी बच्चे हैं, ये स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों को बाकी कहेंगे ना तो उनकी कोई जात की दुश्मनी नहीं, कुछ हो रहा है, बस एक नशा सवार था उनके सिर पे, उन्होंने जुनून में ऐसा किया। अदरवाइज कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ना सर ने उनको कुछ बोलना था, ना बच्चों ने कभी ऐसा किया कि भाई उनकी डिसरिस्पेक्ट की हो या फिर किसी और टीचर। अभी हम उसी जगह से आ रहे हैं, वहाँ पे जो ड्यूटी थी उन्होंने भी हमें बताया कि नेचुरल नॉर्मल ही बातचीत चली हुई थी और मैं सफाई करने के लिए गई, उसी बीच ये घटना हुई है। हाँ, बस यही था कि बच्चों ने बोला कि सर आपसे कुछ बात करें और बाहर आते तो ये सारा स्कूल का वो तो हम अपने सर के लिए मांग कर रही थी कि जो भी रीजन रहा हो, चाहे कुछ भी किया हो, या उनके पीछे मेन मकसद क्या था बच्चों का, या फिर किसी और का कुछ था, बस ये जानने के लिए मुझे। जगबीर जी की अगर हम बात करें, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा ही शांत स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे, विनम्र स्वभाव के थे। वो कभी भी बच्चों से ऊँचे बात में तो बात नहीं। बस धन्यवाद आप लोगों का। देखो हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम कुछ भी बोल पाए, हम यही कानून से गुहार करते हैं कि हमारे सर को न्याय मिले। बिल्कुल भाई, स्कूल स्टाफ है ना बिल्कुल इतना खौफ में है कि फिलहाल एक तो सिक्योरिटी की मांग की जा रही है, दूसरी बात जिस हिसाब से उन लोगों ने सोशल मीडिया पे आके, इंस्टाग्राम पे आके धमकी दे रखी है, उसका भी अब तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। जी
सर पेरेंट्स एक तरफ हमसे डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, ले जाया जाए, लेकिन अगर कुछ करते हैं तो उनका भी तो सपोर्ट होना चाहिए ना, हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझाएं कि हम जिनके भरोसे आपको भेज रहे हैं, अगर कुछ आपको धमकाते हैं तो आपके भविष्य के और सुधारने के लिए धमकाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बच्चों का सपोर्ट करने से पहले रीज़न को जानने की कोशिश करें। अब ज़्यादातर जो अपराध हमारे बढ़ रहे हैं मोस्टली यही रीज़न होता है, पेरेंट्स भी उनका कोऑपरेट करते हैं, वरना हिम्मत नहीं होती बच्चे की, कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट मिलता है, पुलिस सपोर्ट मिलता है, और तभी वो ऐसा डिसीजन ले पाते हैं। और अगर जगबीर सर के बारे में कहा जाए तो उनके लिए जितने भी उनके सब बारे में कहा जाए वो कम ही होंगे। इतने अच्छे इंसान, मतलब मैंने देखे नहीं होंगे भाई, स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, सबसे ये लगा लो कि इतने विनर्म इंसान, हर वक्त मीटिंग में एक ही बात, बच्चों को प्यार से ट्रीट करना, बच्चों को प्यार से ट्रीट करना। तो जब इतना कहने वाले बच्चे, मतलब हमें समझाने वाले जो सर हैं हमारे प्रधानाचार्य, वो बच्चों को क्या नुकसान करेंगे? बस बच्चों का तो हमें ऐसा कोई स्कूल का माहौल था ही नहीं कि भाई बच्चा ऐसा कदम उठाएंगे, किसी को ये था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ना कभी कोई ऐसी बात हुई, स्कूल में इंसिडेंट हुआ। बताया जा रहा है कि उन बच्चों ने पहले भी काफी सारे अनुशासन तोड़े। वो तो जी प्रेयर में सभी टीचर्स होते हैं, वो तो मोस्टली हम टीचर्स बोलते ही हैं भाई बच्चे के, भाई चाहे छोटी क्लास की टीचर हो चाहे बड़े क्लास का, हर को समझाया जाता है, छोटे बच्चे से लेकर, तो वो तो नॉर्मली हर स्कूलों में होता है। हम पेरेंट्स वे में भी बच्चों को समझाते हैं बेटा बाहर जा रहे हो तो ध्यान रखना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो यही अगर बच्चे इन्हीं को इश्यूज मान कर अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो हमारा निकलना मुश्किल है। सरकार से मेरी अपील है, अगर चाहते हो, बच्चे कहते हैं देश का भविष्य कब बनेंगे? जब टीचर्स उनको सुधारें। जी बिल्कुल। टीचर्स की अगर इतनी पावर नहीं दे रखी है भाई बच्चों का हम सुधार कर सके, तो वो कहाँ से देश का भविष्य बनाएंगे? तो ज़्यादा मैं कहती हूँ, सरकार से अपील है कि हमारे जो प्रधानाचार्य हैं जगबीर सर पानू, उनको इंसाफ दिला जाए तभी स्कूल खुले। जी, उनके स्वभाव के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। 5-4 दिन पहले मेरी जो है बात हुई जी अनुशासन के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो है नोटिस निकाल करके अपने स्टाफ को ये कहा है कि भी कॉन्फ्रेंस करो जी, अनुशासन के मामले में बच्चों से कॉन्फ्रेंस करो। आप जो है उनको डराने धमकाने की बजाय जो है आप जितने ज़्यादा जो है फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस करोगे तो जो है बच्चे ज़्यादा जो है कर पाएंगे। तो एक नोटिस भी उन्होंने जो है इस चीज़ के लिए जो है अपने स्टाफ को जो है जारी किया कि भी वो फ्रेंडली जो है जा करके कॉन्फ्रेंस करे जो है बच्चों को। तो ये उनका एक स्वभाव था, उनकी जो है ये एक अपनी व्यक्तित्व का जो है गुण था। जी जी बिल्कुल। हम गए थे स्टाफ में, वहाँ पे मिले हम स्टाफ से, तो स्टाफ ने हमें बताया कि जब वो बच्चे बाथरूम से निकल के आए तो उन्होंने सर को बुलाया कि जगबीर सर हमें बात करनी है, तो उनके साथ में नेचुरल ऐसे कंधे पे हाथ डाल के भी खड़े हुए, जैसे एक नॉर्मल शिष्य या प्रिंसिपल नहीं करता, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इतनी बड़ी घटना उनके साथ में बीत जाएगी। तो उसी के एवज में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है जब नोटिस ही जो स्टाफ के लिए निकाल दिया कि भाई आप कॉन्फ्रेंस जो है करके बच्चों को फ्रेंडली जो है रूप से जो है रिक्वेस्ट करके बच्चों को फ्रेंडली रूप से जो है आप जो है उनको जो अनुशासित जो है रास्ते के ऊपर लेकर के आए। तो ये उनका एक स्वभाव था, उनका एक व्यक्तित्व था ये, और उनकी चारित्रिक विशेषता थी ये जो है ऐसे इंसान की। और उनके साथ जो है ऐसी घटना होना बहुत बड़ी जो है पूरे शिक्षा समाज के लिए या शिक्षित वर्ग के लिए या स्कूल संचालकों के लिए बहुत बड़ा सबक है भाई, कि मतलब जब बच्चे को समझाना हो तो कितने प्यार से समझाएं। नहीं बिल्कुल, दोनों चीज़ें जो है चलती है। देखो मैं फ्रेंकली जो है कहना चाहूँगा कि बच्चे को सुधारने के लिए दोनों चीज़ें का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार शक्ति भी अपनानी पड़ती है, जब हम ये देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही जो है ढीठ हो गया है, बिल्कुल ही जो है चल रहा है, तो हमें कहीं ऊपर से कठोर होना पड़ता है, लेकिन अंदर से हम मोम की तरह मुलायम रहते हैं। तो हम जो है एक कुम्हार की तरह जो है ट्रीट करते हैं। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी को ऊपर से जो है थाप लगाते हैं और नीचे से सहारा देते हैं ताकि उसका जो छिद्र है वो छिद्र जो है समाप्त हो जाए। ठीक इसी प्रकार से एक शिक्षक है तो उस कच्ची मिट्टी को एक जो है अच्छा बर्तन बनाने का प्रयास जो है करता है, एक अच्छी जो है अच्छा रूप देने का जो है प्रयास करता है, और वही प्रयास जो है हमने किया। बिल्कुल। तो भाई हम
आपने देखी ये सारी बातें सुनी, जगबीर पानो जी के बारे में भी ये बातें सुनी और बच्चों के बारे में भी बातें सुनी। तो भाई फिलहाल बने रहिए, आगे क्या रहता है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। कर दो वीडियो जिला के सिर में तेरा भाई भी कि तुम देख ले रहे हो आज का टाइम 69।